कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव में, जहां के लोग मुख्य रूप से खेतीबाड़ी करते थे। गांव में शिक्षा का स्तर बहुत कम था और अधिकांश बच्चे अपने भविष्य को लेकर अनजान थे। वहीं एक छोटे से गांव के लड़के ने अपनी आंखों में बड़े सपने पाल रखे थे। उसका नाम था राहुल। राहुल का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। उसके माता पिता बहुत संघर्ष करते थे ताकि अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे सके। राहुल के पास जो कुछ भी था वह था उसका आत्मविश्वास और उसके सपने। हालांकि गांव में ज्यादा संसाधन नहीं थे, फिर भी राहुल ने हमेशा यह तय किया था कि वह कुछ बड़ा करेगा। राहुल को बचपन से ही पढ़ाई में रुचि थी, लेकिन गांव में अच्छे स्कूलों का अभाव था। वह हमेशा सोचता था कि कैसे वह अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकता है। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो होती थी, लेकिन वहां की सुविधाएं बहुत सीमित थी। राहुल का सपना था कि वह एक दिन शहर जाएगा और अच्छे स्कूल में पढ़ाई करेगा, लेकिन यह आसान नहीं था। राहुल के माता पिता उसे हमेशा कहते थे कि वह खेतों में उनका हाथ बंटाए, क्योंकि यह उनका पारिवारिक काम था। लेकिन राहुल का सपना कुछ और था। उसने अपने माता पिता को यह समझाया कि अगर वह कुछ बड़ा करेगा तो केवल वह ही नहीं, बल्कि पूरा परिवार और गांव भी उसका साथ देगा। राहुल ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। वह एक दिन अपने माता पिता से कहकर शहर चला गया। शहर में उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। वह न तो किसी को जानता था और न ही वहां के माहौल से परिचित था। शहर में नौकरी करने के लिए वह सबसे पहले एक छोटे से ढाबे में काम करने लगा ताकि वह कुछ पैसे इकट्ठा कर सके और पढ़ाई शुरू कर सके। राहुल ने हर दिन ढाबे पर काम किया और रात में किताबों को पढ़ता। उसके पास बहुत कम संसाधन थे, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसे कभी थकने नहीं दिया। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई में सफलता प्राप्त की और अच्छे अंक हासिल किए। राहुल का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन यह सपना पूरा करना इतना आसान नहीं था। उसने मेहनत के साथ साथ अपनी सही दिशा भी पहचानी। एक दिन उसे पता चला कि सरकारी नौकरी के लिए एक बड़ा अवसर सामने आ रहा है। यह उसका सपना था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, बिना थके, बिना रुके। दिन रात एक करके उसने अपनी तैयारी शुरू की। राहुल के संघर्ष के बीच एक दिन वह दिन भी आया जब उसकी मेहनत रंग लाई। उसने सरकारी नौकरी की परीक्षा पास कर ली। यह वह दिन था जब राहुल ने अपने सपने को साकार किया। अब वह केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव और समाज के लिए भी एक उदाहरण बन चुका था। राहुल अब एक सरकारी अधिकारी बन चुका था, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसने गांव लौटकर वहां के लोगों के लिए भी कुछ करना शुरू किया। उसने अपने गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाई। वह जानता था कि गांव का विकास केवल सरकारी योजनाओं से नहीं, बल्कि सही दिशा में सोच और मेहनत से ही संभव है। राहुल ने गांव के बच्चों को यह समझाया कि अगर वह सही दिशा में मेहनत करे तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए ट्यूशन क्लासेस शुरू की ताकि वे भी अच्छे अवसरों का फायदा उठा सकें। राहुल की यात्रा से यह सिद्ध हो जाता है कि अगर इंसान के पास सही दिशा, सपना और मेहनत हो तो कोई भी मुश्किल उसे सफलता की ओर बढ़ने से रोक नहीं सकती। वह लड़का जो कभी अपने गांव में मामूली सा किसान था, आज वह अपने गांव का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उसकी कहानी न केवल गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा है, बल्कि पूरे देश के लिए एक उदाहरण है कि किसी भी हालात में अगर आप हार न माने और अपने सपनों का पीछा करें, तो आप भी दुनिया को हिला सकते हैं। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी मुश्किल, कोई भी स्थिति हमें अपने सपनों से दूर नहीं कर सकती।
अगर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो हमें लगातार संघर्ष और मेहनत करते रहना होगा। राहुल ने यह साबित कर दिया कि अगर दिल में सपना हो और मेहनत करने का जज्बा हो तो कोई भी इंसान अपनी स्थिति बदल सकता है और सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। आज राहुल एक उदाहरण बन चुका है और उसकी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राहुल की तरह हम सभी को भी अपने सपनों का पीछा करने के लिए कोई न कोई रास्ता ढूंढना होगा और फिर एक दिन हम भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।